Welcome to the third part of maths chapter trigonometry. Basically this part is trigonometric functions. इसमें से एक छोटा सा पार्ट था trigonometric identities, वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया. And then this video I'm going to explain trigonometric functions in some other perspective which you have not had till now. ठीक है. अभी तक हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे, that is the value of that angle of for which we used to find sine theta, cos theta, tan theta, cot sec and cosec theta. That theta was always an acute angle till now. ठीक है. तो हमारा जो डिस्कशन था वो बहुत लिमिटेड था. इट वॉज लिमिटेड फॉर एंगल बिटवीन 0 and 90 डिग्री, इंक्लूडिंग 0 and 90. तो हमारा जो टेबल था, इफ यू रिमेम्बर, एक टेबल हम लोग बनाते थे जिसमें हम लोग लिखते थे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक. ठीक है. और एंगल्स हम लोग लिखते थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो बस ये टेबल से हमारा मतलब था और कुछ भी नहीं था. ठीक है. ये सारे रेशियोज हम ढूंढते थे और इनको लर्न कर लेते थे और लर्न करके इसको फिर अप्लाई करते थे अलग अलग प्रॉब्लम्स में. ठीक है. तो ये हमने अभी तक किया है. ठीक है. तो अब क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपांड आवर स्कोप. We are not going to keep our angles limited from 0 to 90 degree. Now you should be able to calculate the value of any trigonometric ratios for any angle. Any means any. Let it be positive angle, negative angle, between 0 to 90, beyond 90, between 90 to 180, beyond 180, like between 180 to 360, or beyond 360 even. 360 से ऊपर भी अगर एंगल है, 360 से बड़ा भी एंगल है, जैसे कि एक एंगल मैं तुम्हें बताता हूं, 1080 डिग्री. 1080 डिग्री, ये एंगल का भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन ऑफ 1080 डिग्री तुम्हें निकालना आ जाएगा. ठीक है. कॉस ऑफ 1080, टैन ऑफ 1080, कोई भी, ऐसा कोई भी एंगल. तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि डोंट कीप योर स्कोप लिमिटेड टू 0 to 90 डिग्री. ठीक है. इन क्लास 11th we are going to understand and learn some, you can find the value of any damn trigonometric uh, value of any damn trigonometric ratios for any angle. It can be negative angle also. यही हमें समझना है. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं. इसको बोलते हैं यूनिट सर्कल. ये कॉन्सेप्ट का नाम है यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल का मतलब क्या है? यूनिट सर्कल इज अ सर्कल विथ यूनिट रेडियस. इसकी जो रेडियस होती है वो यूनिट होती है. यूनिट मतलब 1. इसकी रेडियस को हम 1 मानते हैं. चाहे तुम इसको 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 इंच ले लो, 1 मीटर ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन ये यूनिट होगी. 1 मिलीमीटर ले लो, वो भी चलेगा, लेकिन इसकी रेडियस होगी यूनिट 1. तो करना यह है कि तुम्हारा जो कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होती है, जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, वो कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन से तुम्हें एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है. सो अगर तुम्हारे पास लेट्स से एक कार्टेशियन प्लेन है, सपोज ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है. ठीक है. और ये कार्टेशियन प्लेन के सेंटर से, ओरिजिन से, अगर तुमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल को मैं थोड़ा एडजस्ट करूंगा. ठीक है. अच्छा दिख रहा है अभी. ठीक. थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, 1 मिनट.
अब ठीक है। अच्छा, तो ये यूनिट सर्कल का मतलब क्या है? इसकी रेडियस है 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट कितना भी हो सकता है। तो ये यूनिट सर्कल पे, मतलब ये कार्टेशियन प्लेन पे जब हम ये यूनिट सर्कल बनाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर इसकी रेडियस यूनिट रेडियस है, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,0। और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,1। वैसे ही ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -1,0। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? दिस पॉइंट विल बी 0,-1, राइट? तो ये कोऑर्डिनेट्स तो तुम्हें जो यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं, ये तो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर ये यूनिट सर्कल हम इसको कंसिडर करें तो ये कोऑर्डिनेट्स तो हमको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें ये यूनिट सर्कल पे एक पॉइंट लेना है। ये पॉइंट है पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है A एंड B। ठीक है, ये यूनिट सर्कल पे तुम्हें एक पॉइंट लेना है। let me make this unit circle little, I'm sorry, एक मिनट। let me make this unit circle a little bigger। ठीक है, अच्छा, अब तुम्हें बड़ा यूनिट सर्कल दिख रहा है। अब ये यूनिट सर्कल पे मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट लेना है तुम्हें, पॉइंट P। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A, B। ये पॉइंट P कैसा है पता है? मूविंग पॉइंट। इट्स अ मूविंग पॉइंट। ये पॉइंट P एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? ये पॉइंट P से एक लाइन ज्वाइन करनी है तुम्हें ओरिजिन के साथ, मतलब OP बनाना है। ये बन गया OP। अब सेकेंड लाइन जो होगी ना, दैट यू हैव टू, basically what you have to do, you have to drop a perpendicular, that second line will be the perpendicular dropped on x axis। ये है perpendicular। ठीक है, अब कैन यू टेल मी व्हाट इज द मेजर ऑफ OP? OP कितना होगा बता सकते हो? OP विल बी 1 यूनिट। क्यों? क्योंकि OP तो रेडियस है यूनिट सर्कल का, जो यूनिट लेंथ का है। ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट, लेट्स से दैट दिस पॉइंट जहां पे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो है M। तो कैन यू टेल मी PM क्या होगा? अब PM इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। Perpendicular distance of point P from x axis is nothing but its y coordinate, मतलब ये क्या होगा? B। y कोऑर्डिनेट क्या है? B। तो ये PM क्या होगा? B। अच्छा, OM क्या होगा? सी, OM, अगर तुम ये यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सपोज यहां पे तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PN, तो PN और OM तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो कैन यू टेल मी कि ये PN क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। Perpendicular distance of any point in the Cartesian plane from y-axis is the point's x coordinate। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो थोड़ा बहुत जानते हो ना? ठीक है, नहीं जानते हो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो क्लास 9th में चले जाओ, या मेरे क्लास 9th के वीडियोस देख लो यूट्यूब के, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सी, ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस विल गिव यू द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, एंड वो पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस विल गिव यू इट्स x कोऑर्डिनेट। तो मतलब ये जो PN है, PN परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस इज नथिंग बट A। अगर PN A है तो OM भी A होगा, मतलब ये पॉइंट A है। ठीक है, अब तो हमें ये जो यूनिट सर्कल है उसके अंदर जो हमने, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये जो यूनिट सर्कल है उसके अंदर हमने जो ट्राइंगल बनाया, वो ट्राइंगल के सारे जो साइड्स है उसके मेजर तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल है ना विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, एक मिनट मुझे ये A को नीचे लिखना है। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस A ओवर हियर, एंड या एंगल विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस एंगल। ठीक है,
ये जो एंगल है, ये जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, लेट मी कॉल दिस एंगल एज थीटा। यहां पे लोग ने एंगल को एक्स लिया है, मैं इसको थीटा मानता हूं। ठीक है, ये जो एंगल है थीटा, with respect to this angle theta, I can get the values of different trigonometric ratios with respect to this angle theta in this unit circle, and you will see that the coordinates of point P are involved in the you can say formulae, are involved in the formulae, or you can say the values of the trigonometric ratios. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें सिंपल एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा होता क्या है, तो तुम्हें पता होगा सो का टोवा, सो का टोवा, सो का टोवा। साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, थीटा के ऑपोजिट में क्या है, थीटा के ऑपोजिट में है पीएम। कुछ लोग इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और कुछ लोग ओएम को बेस भी बोलते हैं। मैं इसको ऑपोजिट और एडजेसेंट बोलता हूं। ठीक है, तो थीटा के ऑपोजिट में कौन सी साइड है, पीएम। पीएम की वैल्यू क्या है, बी, राइट। क्यों बी है पीएम की वैल्यू, बिकॉज पीएम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस विच इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट तो इसका बी है। ठीक है, तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी। अच्छा, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस तो 1 है, क्योंकि 1 हाइपोटेनियस इज नथिंग बट द रेडियस। तो साइन थीटा कितना हो गया, इसका मतलब है साइन थीटा हो गया बी। अच्छा, कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कैन यू टेल मी कि थीटा के एडजेसेंट में कौन सी साइड है, ओ एम। इन ट्राइंगल ओ पी एम, थीटा के एडजेसेंट में कौन सी साइड, थीटा के एडजेसेंट में साइड है ए। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है, 1। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया ए। मतलब ये जो ए और बी है ना, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि यार ये ए और बी साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे हो गया, ये तो हमने डिराइव करके बता दिया, प्रूव कर दिया। अब मैं तुम्हें कुछ चमत्कारी चीजें दिखाने वाला हूं, और बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं ना, तुम्हारा आई थिंक तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। रियली यू आर गोइंग टू रियली लव दिस। अगर ट्रिग्नोमेट्री से तुम्हें प्यार नहीं हुआ है तो हो जाएगा, डोंट वरी, करवा देंगे तुम्हारा, और ट्रिग्नोमेट्री का करवा देंगे, डोंट वरी। ओके, चलो। तो मैंने तुम्हें ये दो रिविलेशन बताए, यूनिट सर्कल को लेके मैंने तुम्हें ये दो रिविलेशन बताया। आई होप तुम इसको नोट करोगे, क्योंकि ये जो तुम्हारा जो क्या बोलते हैं ब्लॉकेज था ना, ब्लॉकेज ही बोल सकते हैं ना इसको। क्लास 10 तक क्या था, ब्लॉकेज ही था, कि तुम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू तो निकाल सकते हो, लेकिन 0 से 90 के बीच में। उसके बाद क्या होता है हमें नहीं पता, दैट इज यू कैन से वो जोन में वेंचर नहीं करना चाहिए। अनचार्टेड टेरिटरी है वो, अनचार्टेड। अनचार्टेड कोई गेम भी है ना, हाँ, तो ये अनचार्टेड टेरिटरी में हम आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ अनचार्टेड टेरिटरी में। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई तुम्हें। ठीक है, अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, साइन और कॉस अगर तुम्हें मिल जाता है किसी भी एंगल के लिए, किसी भी एंगल के लिए, तो तुम सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। ये मत भूलना। तुम बोलोगे सर आप टेन थीटा की क्यों नहीं बात कर रहे हो, मैं टेन थीटा की इसलिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे इरेज कर दूंगा बट मेरे को लिखने दो। टेन थीटा की इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि टेन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर किसी एंगल थीटा के लिए, अगर किसी एंगल थीटा के लिए तुम्हें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता है, तुम पता लगा सकते हो, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि टेन थीटा ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बार टेन थीटा आ गया तो कॉट थीटा भी आ जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। अच्छा, टैन और कॉट आ गया तो सेक भी आ जाएगा, क्योंकि सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा।
एंड कोसेक थीटा भी आ जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन तो तुम्हें पता ही होंगे। ठीक है, तो हम बाकी के 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कोसाइन, टैन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। ठीक है, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक, ये है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम सिर्फ साइन और कॉस पे फोकस करेंगे, बाकी सारे तो साइन और कॉस से रिलेशन से ही बने हैं, तो उनके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो टेबल तो हम आराम से भर सकते हैं। बट हमें साइन और कॉस की वैल्यू पहले पता चलनी चाहिए, इसलिए मैं साइन और कॉस की ही बात करूंगा। तो रिलेशन हमने ये ढूंढ लिया कि यूनिट सर्कल अगर हम लेते हैं, तो ये यूनिट सर्कल में जो पॉइंट P है, जो सर्कल के ऊपर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो पॉइंट P से ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसका मतलब OP, वो OP एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, मतलब थीटा, वो थीटा की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। ठीक है, तो उस एंगल के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, विच इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। साइन थीटा इज द y कोऑर्डिनेट एंड cos थीटा इज द x कोऑर्डिनेट। साइन थीटा इज b एंड cos थीटा इज a। अगर तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए कि क्यों, आप बोलोगे मैं नहीं भरोसा करता, मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव इन यू, आई डोंट बिलीव इन द वर्ड्स, गिव मी प्रूफ। मैं तुम्हें प्रूफ देता हूं, आई गिव यू प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ है ये वाला, ये तुम्हारा पहला प्रूफ रहा। ठीक है, तो देखो यहां पे इस पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये जो पॉइंट मैंने बताया है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1,0, 1,0। ये 1 क्या है, 1 इज ए, एंड 0 क्या है, 0 इज बी। ठीक है, तो जब इस पॉइंट के साथ ओ को ज्वाइन किया जाए, मतलब ये जो ब्लू वाली लाइन जो ओपी है, वो पॉइंट पी, सपोज समझ लो यहां पे पी डैश पॉइंट पी की पोजीशन है, और यहां से अगर मैं एक लाइन ज्वाइन करूं ओपी, ओपी डैश, ठीक है, तो बताओ मुझे कि एक्स एक्सिस और ओपी डैश के बीच में एंगल कितना बनता है। तुम बोलोगे एंगल तो बनता ही नहीं है, क्योंकि ओपी डैश और एक्स एक्सिस तो दोनों कोइंसिडेंट है, तो कोइंसिडेंट लाइन के बीच में कोई एंगल नहीं होता, मतलब थीटा 0 है। चलो एक बात तो हमें पता चल गई कि थीटा 0 डिग्री है जब पी की पोजीशन यहां पे होती है, यहां पे। ठीक है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 और कॉस 0 निकालना अब तो आसान हो गया, बिकॉज sin 0 and cos 0 is nothing but the value of the coordinates of this point P, which is over here P dash. ठीक है, so what is sin 0? Sin 0 is equal to B, and what is B over here? 0. So sin 0 is 0. अच्छा, मैं तुम्हें अगर बोलता हूं साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो क्या तुम्हें अजीब लगता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं अजीब, क्यों अजीब नहीं लगता? क्योंकि तुमने ये पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में तुमने यही चीज पढ़ी हुई है कि नहीं? तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, राइट, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, और एक चीज बताता हूं, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री होता है ए, और ए की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तुम्हें अजीब लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने 10th में पढ़ा है ये। वैसे ही अब ये नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो अगर ये P, पॉइंट P यहां पे आ गया, पॉइंट P मैंने लिख दिया यहां पे P डैश, ये P क्या कर रहा है पता है? P घूम रहा है, P पूरा सर्कल घूमेगा, और एक सर्कल, ये चक्कर पे चक्कर मारता जाएगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा, क्योंकि एंगल में तो हमने पढ़ा है ना, इन द एंगल वाला पार्ट व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, हमने क्या पढ़ा कि एंगल क्या होता है? एंगल इज मेड बिटवीन टू लाइंस, टू रेज बेसिकली। ठीक है, when one of the ray is rotating with respect to other in a Cartesian plane, एक कार्टेशियन प्लेन में अगर एक रो विथ रिस्पेक्ट टू अदर, एक रे विथ रिस्पेक्ट टू अदर रे अगर रोटेट होती है, तो दोनों के बीच में जो स्पेस बनती है उसको एंगल बोलते हैं, और ये हमेशा हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं, और जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। ये सारी चीजें मैंने एंगल वाले फर्स्ट पार्ट में बताई थी तुमको, आई होप यू रिमेंबर। तो हम यही तो कर रहे हैं, पॉइंट P को हम लोग ऐसे इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ताकि OP आगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होता जाएगा, और OP और OX, ये OX है, ठीक है,
और ये ओ वाई, और ये एक्स डैश है और ये वाई डैश। ठीक है, तो ओ एक्स और ओपी के बीच में जो एंगल रेडी होता जाएगा, वही एंगल का जो साइन या कॉस है वो हम आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी इक्वल टू द वाई एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। अब तो मामला पूरा क्लियर हो चुका है तुम्हारे माइंड में। तो प्लीज मैं तुम्हें जो पूछ रहा हूं उसका आंसर मुझे दे दो, मतलब तुम अपने आप को दे दो आंसर, कि अगर पॉइंट पी की पोजीशन पी डैश पे आ जाती है, अगर पॉइंट पी की पोजीशन पी डैश पे आ जाती है, तो हमें क्या इस पॉइंट पे पी डैश पे साइन और कॉस की वैल्यू मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। तो पहली बात जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जब ओपी वाई एक्सिस से कोइंसिडेंट हो जाता है, मतलब पी की पोजीशन पी डैश पे यहां पे आ जाती है, तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब पी यहां पे होगा ना, मतलब ये पोजीशन हम जब कंसिडर करेंगे, तो थीटा कितना होगा पता है? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 होता है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम साइन 90 और कॉस 90 की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो साइन 90 क्या होगा? साइन 90 क्या होगा? साइन 90 विल बी इक्वल टू बी, मतलब वाई कोऑर्डिनेट, मतलब 1। कॉस 90 क्या होगा? वो तो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब 0। तो क्या ये ट्रू है? क्या साइन 90 1 होता है? यस होता है, हमने देखा था क्लास 10th में, देखा हुआ है हमने, क्लास 9th में देखा हुआ है, किसी किसी आईसीएसई के बच्चों ने तो क्लास 9th में देख लिया है। कॉस 90 0 होता है? बिल्कुल होता है। तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इसका मतलब है कि ये जो यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों पॉइंट्स है, तो मैं आराम से यूनिट सर्कल पे बिलीव कर सकता हूं, यूनिट सर्कल पे मैं आराम से बिलीव कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मैं चीजें दो हटा देता हूं, बिकॉज आई नाउ बिलीव इन यूनिट सर्कल। अब मैं बाकी के जो वैल्यूज है वो मैं ढूंढ सकता हूं, आता हूं उस पे आता हूं, बाकी की वैल्यूज पे। ऊपर जो तुम्हें ये खतरनाक वाला डायग्राम दिख रहा है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। बट उससे पहले एक मिनट, इसको हटाते हैं और मुझे तुमसे और दो सवाल पूछना है। आई वॉन्ट टू आस्क यू टू मोर क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू आस्क यू द क्वेश्चन। अब जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे, समझदार को इशारा काफी होता है। ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? तुम बोलोगे सर ये तो साइन और कॉस की वैल्यू है। सही बात है, सही बात है। ये है तुम्हारा ए और ये है तुम्हारा बी, मतलब ये जो पी है ना, जब वो घूमते घूमते यहां पे आ जाएगा, तो हमें साइन के किसी एक पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू हमें देगा। बी होगा साइन के वो एंगल की वैल्यू और ए होगा कॉस के वो एंगल की वैल्यू। तो क्या है वो वैल्यू? अगर तुम स्मार्ट हो, प्लीज अपनी नोटबुक में जहां पे सब नोट कर रहे हो लिख लो, क्या है ये वैल्यू जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? लिख लिया? नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लो, मैं लिखने वाला हूं अभी। तो P जब घूम के यहां पे आ जाएगा, OX और OP के बीच में एंगल 180 हो जाएगा। तो मुझे क्या समझ में आता है कि cos 180 डिग्री, सॉरी साइन 180 पहले लिखना चाहिए ना, साइन 180 डिग्री और cos 180 डिग्री की वैल्यू मुझे पता चल गई। साइन 180 डिग्री की वैल्यू है 0 और cos 180 डिग्री की वैल्यू है -1। समझ में आया तुमको? पक्का? ठीक है ना, यही आया ना तुम्हारा आंसर? अगर ये नहीं आया तो थोड़ा सोच विचार करो, इस बात पे सोच विचार करो, नहीं तो आगे तकलीफ हो जाएगी तुम। ये वीडियो को तब तक देखते रहो जब तक ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, दूसरे भी पर्सपेक्टिव ले सकते हो तुम, यूट्यूब तो खुला मैदान है। मैं नहीं बोलता कि मेरा ही वीडियो देखो, यू बी लॉयल टू मी। अरे तुम्हें दुनिया के जो वीडियो देखना है ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए तुम देख सकते हो, मैंने अपने तरीके से समझाया। हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव तुम्हें शायद पहले फर्स्ट इंस्टेंस में ना समझ में आए और किसी और टीचर का आ जाए। मेरे से बहुत अच्छे टीचर्स है यूट्यूब पे। ठीक है, तो तुम किसी का भी पर्सपेक्टिव देख सकते हो, लेकिन ये चीज को समझ जाओ, नहीं तो तुम्हें तकलीफ होगी, आगे आगे का चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, साइन 180 कॉस 180 की वैल्यू पता चल गई यूनिट सर्कल से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 270
और cos 270 की वैल्यू। अब तुम बोलोगे सर 270 किधर है, तो 270 लेट मी शो यू। 270 यहां से जब घूम के एंगल यहां पे आता है, मतलब ओपी की डायरेक्शन जब ये हो जाती है, तो ये वाला पूरा एंगल, ये पी है सपोज, एंगल एक्सओपी रिफ्लेक्स 270 डिग्री है। और तुम आसानी से बता सकते हो कि साइन 270 क्या है और कॉस 270 क्या है। थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो। साइन 270 क्या है? साइन 270 है -1, और कॉस 270 क्या है? 0। अगर ये तुम्हारा आंसर है तो बिल्कुल सही आया तुम्हारा आंसर। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये ओपी पूरा चक्कर मार के यहां पे आ गया, मतलब कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना होता है पता है ना सबको? 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर ओपी पूरा चक्कर मार के यहां से यहां पे आ गया, कंप्लीट एंगल पता है कैसे दिखाते हैं? ऐसे, ऐसे दिखाते हैं कंप्लीट एंगल। ये ओ है, ये तुम्हारा पी है, और ये एक्स है। मतलब ये जो ओपी है वो इधर ही था स्टार्टिंग पोजीशन में, और पूरा घूम के वापस इधर आ गया। मतलब ये जो एंगल बना है ये कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल का सिंबल है, नहीं पता है तो देख लो और बना लो। सो कैन यू टेल मी कि साइन 360 और कॉस 360 कितना होगा? साइन 360 और कॉस 360 कितना होगा? डन। साइन 360 होगा 0, कॉस 360 होगा 1। आर यू सरप्राइज्ड कि ये सारे रिजल्ट तुम्हें मिल रहे हैं? आर यू सरप्राइज्ड? You should be a little bit surprised but not so much, because now तुम्हारा जो नया पर्सपेक्टिव है कि साइन और कॉस की जो वैल्यू है, साइन और कॉस की मिल गई तो सारी बाकी मिल जाएगी, ये बात तो मैंने पहले ही बता दी थी। लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि साइन और कॉस की जो वैल्यू है, साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो तुम्हें 0 और 90 के बीच में रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज, 0 और 90 के एंगल के बीच, 0 और 90 के 90 डिग्रीज के एंगल के बीच की रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज पे अभी फोकस नहीं करना है। अभी तुम्हें थोड़ा बड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव से सोचना है, और तुम्हें ये सोचना है कि कोई भी एंगल हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम लोग पता लगा सकते हैं, हम लोग पता लगा सकते हैं। तो लेट मी गिव यू सम मोर डिटेल्स ऑन दिस यार। ये तो बहुत मजेदार हो गया। यूनिट सर्कल पे तो इतनी बातें कर सकते हैं, इतनी बातें कर सकते हैं कि सब कम। ठीक है, चलो और कुछ मजेदार बातें करते हैं। आई होप यू आर नोटिंग एवरीथिंग डाउन, और तुम्हें कुछ ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये कन्वर्सेशन जो मेरे और तुम्हारे बीच में हो रहा है, वन साइडेड है ऑफ कोर्स बिकॉज रिकॉर्डेड वीडियो है, बट स्टिल इट्स वेरी हेल्पफुल बिकॉज रिकॉर्डेड वीडियो है। अगर ये मैं लाइव क्लास में बात करता और आज से 6 महीने बाद तुम्हें यही सवाल पूछता तो तुम भूल जाते। बट आज से 6 महीने बाद अगर तुम्हें ये सेम चीज पढ़नी है, रिकॉर्डेड वीडियो में पढ़ सकते हो, ये फायदा है अपना। ठीक है, तो थोड़ा बेयर कर लो मेरे साथ। हम लोग जल्द लाइव क्लास में मिलने ही वाले हैं। ये मैं बोलता हूँ हमेशा, लेकिन मुझे पता है कि थोड़ा सा कितना टाइम का कंस्ट्रेंट है मेरे पास, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं तुम्हारे स्कूल के स्पीड को मैच कर जाऊं कैसे भी। अगर मैं कर गया तुम्हारे स्कूल के स्पीड को मैच, तो फिर डेफिनेटली हम लाइव क्लास भी ले सकते हैं, बट मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। स्कूल डजंट डोंट माइंड कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। ठीक है, उनको बस खत्म करना है अपना काम। ओके, अब मैं देखो कुछ और करने वाला हूं। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं मैं तुम्हें बताता हूं। अब मैं ओपी को उल्टे डायरेक्शन में घुमाने वाला हूं, मतलब ऐसे। अब पी की पोजीशन यहां पे आ गई है, पी डैश। डू यू सी दैट? मुझे ये बाकी के पी डैश हटा देने दो। हाँ, अब ये सारी चीजें भी मैं हटा देता हूं ताकि ये क्लैरिटी मिल जाए तुम्हें। ठीक है, ठीक है, इतना इनफ है। ठीक है, मैंने क्या किया, ओपी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। एंटी क्लॉकवाइज में तो घुमा के मैंने सारी
वैल्यूज तुम्हें बता दी, साइन 0 से लेके साइन 360 तक, साइन और कॉस 0 से लेके 90, 180, 270 एंड 360 तक सारी वैल्यूज हमें पता चल गई और अब दिख भी रही है हमारे सामने और हमने नोट भी कर लिया। लेकिन if I revolve, if I rotate my arm, rotating arm or the ray OP in clockwise direction, what will we notice? See, in clockwise direction, if we rotate OP and if we reach this point P dash, ऑलवेज रिमेंबर कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर होता है वो नेगेटिव होता है। तो कितना डिग्री में नीचे आया, एक्स और वाई डैश के बीच में कितना एंगल बनता है 90, तो कितना डिग्री नीचे आया मैं 90 डिग्री नीचे आया, तो वो एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो एंगल को मैं लिखूंगा साइन ऑफ -90 एंड कॉस ऑफ -90। क्या मैं ढूंढ सकता हूं साइन ऑफ -90 कितना है? आराम से ढूंढ सकता हूं, साइन ऑफ -90 -1 है, ये देखो साइन, और कॉस ऑफ -90 0 है। तो नेगेटिव एंगल भी ढूंढ सकते हैं हम लोग, जो मैंने तुम्हें पहले बताया, नेगेटिव एंगल भी ढूंढ सकते हो तुम। अब मैं इधर रुका नहीं, मैं इधर घूमते 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 यहां पे पहुंच गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ढूंढेंगे साइन ऑफ -180 एंड कॉस ऑफ -180। क्या होता है साइन ऑफ -180 0 होता है और कॉस ऑफ -180 -1 होता है। ठीक है, अब मैं घूमते घूमते यहां पे पहुंच जाऊं तो साइन ऑफ -270 और कॉस ऑफ -270 मिल जाएगा, और फिर घूमते घूमते यहां पे आ जाऊं तो साइन ऑफ -360 एंड कॉस ऑफ -360 मिल जाएगा। सो मतलब नेगेटिव एंगल भी हम ढूंढ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये और एक पर्सपेक्टिव मैंने तुम्हें दिया फॉर फाइंडिंग नेगेटिव एंगल्स। इट्स जस्ट दैट यूनिट सर्कल में तुम्हें जो ओपी है, जो रिवॉल्विंग रे है, जो रिवॉल्विंग आर्म है एंगल का ओपी, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर आप तो सिर्फ 4 एंगल की बात कर रहे हो, 0, 90, 180, 270 और 360, 5 एंगल की, 0, 90, 180, 270, 360, सिर्फ 5 एंगल की बात कर रहे हो आप। और हाँ, और 5 जो नेगेटिव में लिए हमने, हाँ बट वो तो वही एंगल है नेगेटिव में। तो इससे क्या हमको क्या सीखने मिलेगा, क्योंकि हमको तो अभी भी दूसरे भी एंगल्स हैं इनके बीच में, जैसे 0 और 90 के बीच में अगर स्टैंडर्ड एंगल देखें हम, तो 30 डिग्री भी आता है, 45 डिग्री भी आता है, 60 डिग्री भी आता है। तो वैसे स्टैंडर्ड एंगल दूसरी जगह भी तो होंगे, उसका क्या करेंगे हम? ठीक है, तो उसका हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो, उसको समझने के लिए सबसे पहले वो रेडियन वाली लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, रेडियन टर्मिनोलॉजी फॉर एंगल्स। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारा कल मैंने बताया था तुम्हें रेडियन टर्मिनोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं मैं तुम्हारा। देखो 0 डिग्री जो होता है ना, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन। उसको तुम 0 डिग्री को कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं ले सकते तुम। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 30 डिग्री आता है तो 30 डिग्री को तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, मैं तुम्हें एक ही हिंट देता हूं। कल मैंने तुम्हें एक ही चीज बताया था कि अगर तुम कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, जैसे जापानीज, तो जापानीज में हेलो को क्या बोलते हैं, कोन्निचिवा। तो तुम्हें अगर कोन्निचिवा पता है, इसका मतलब तुम जापानीज जानते हो, तुम्हें एक वर्ड तो पता है ना। तो वैसे ही तुम्हारी रेडियन की लैंग्वेज में एक एंगल तुम्हें याद रखना है। वो कौन सा एंगल है, मैंने तुम्हें कल बताया था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। ठीक है, बाकी सारे एंगल हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर 180 पाई होता है तो 30 डिग्री कितना होगा, देखो 30 डिग्री इज 180 बाई 6, तो 30 डिग्री इज ऑल्सो पाई बाई 6। 45 डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री इज 180 बाई 4 विच इज पाई बाई 4, क्योंकि 180 पाई होता है ना। 90 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 2। ठीक है, 180 डिग्री कितना होगा, पाई। 270 डिग्री कितना होगा, 3 पाई बाई 2। 360 डिग्री कितना होगा,
2 पाई, ठीक है। 720 डिग्री कितना होगा, थोड़ा सा खेल रहा हूं मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट से। 720 डिग्री कितना होगा, 4 पाई, 4 पाई। 4 पाई पे लेटना नहीं है अपने को। कैसे 4 पाई हुआ ये 4 पाई? 720 डिग्री, देखो 360 डिग्री का डबल है ये 720, तो 2 पाई का डबल 4 पाई, सही है ना। तो ऐसे करके, अच्छा, कैन यू फाइंड आउट, थोड़ा चैलेंजिंग दे रहा हूं बट डेफिनेटली तुम कर सकते हो ये। कैन यू फाइंड 120 डिग्री? अब 180 और 120 डिग्री का क्या फर्क है? देखो, तुम उसमें मत पढ़ो। अच्छा, मैंने 60 डिग्री बताया ही नहीं। 60 डिग्री इज पाई/3, तो 60 डिग्री का डबल कर दो ना, 120, 2 पाई/3, है ना। अच्छा, 135 डिग्री, 135 डिग्री क्या होता है? देखो, अगर तुम 45 में 90 डिग्री ऐड करोगे तो 135 बनता है, या 180 में से 45 माइनस करोगे तो 135 बनता है। अब समझ लो तुम, ठीक है। चलो, 180 में से 45 माइनस किया, 180 क्या है, पाई, 45 क्या है, पाई/4, कितना हो जाएगा 135? 135 हो जाएगा 3 पाई/4, 3 4 पाई, सॉरी 3 पाई/4, 3 4 पाई, ठीक है, 3 पाई/4। सो 135 भी निकल सकता है, 120 भी निकल सकता है, 75 भी निकल, तुम्हें जो चाहिए वो तुम निकाल सकते हो, जो एंगल चाहिए पाई के टर्म्स में वो तुम निकाल सकते हो। बट पाई की लैंग्वेज को सीखना शुरू करो, क्योंकि अब मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि साइन 180 कितना होता है, मैं तुमसे पूछूंगा साइन पाई कितना होता है। अब मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि cos 360 कितना होता है, मैं तुमसे ये पूछूंगा कि cos 2 पाई कितना होता है। तो पहले तो ये जो पाई का लैंग्वेज है, वो पाई पाई का हिसाब देना उसका शुरू करो, क्योंकि उसके बिना आगे का डिस्कशन डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, ग्रेट। और कुछ चीजें बतानी मैं बताता हूँ, 2 मिनट। ओके, टाइम टू रिवील the big concept over here, the unit circle, as it was suggested by me earlier. This is the unit circle. Have a look. I think, oh yeah, yes, perfect. So what you see over here, you see a circle, a unit circle, and you see so many coordinates. Do you see them? So many coordinates. I just want you to focus on only these 5 coordinates: 1, 2, 3, 4, 5. We all know that the x coordinate is the cos of that particular angle and y coordinate is the sine of that angle. Now, what is the angle? First of all, when the angle is 0, cos 0 is 1 and sine 0 is 0. We know that. When the angle is pi/6, I just told you what is pi/6. अब मैं तुम्हें लर्न कराऊंगा। pi/6 क्या है? 30 डिग्री। pi/6 क्या है? 30 डिग्री। तो cos pi/6 कितना है? √3/2, जानते हो ना। और sin pi/6 1/2। फिर आता है pi/4। pi/4 क्या है? 45 डिग्री। pi/4 मतलब 45 डिग्री। cos pi/4 क्या है? √2/2। तुम बोलोगे सर ऐसा तो कोई वैल्यू था ही नहीं हमारे टेबल में। बेटा, √2/2 का मतलब होता है 1/√2। कट करोगे तो 1/√2 ही मिलेगा ना तुम्हें। इसको रैशनलाइज करोगे तो √2/2 मिलेगा। तो जब भी √2/2 देखोगे तो समझ लेना वो 1/√2 है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सो कॉस और साइन pi/4 के लिए 1/√2 ही होते हैं। cos pi/4 is also 1/√2 and sin pi/4 is also 1/√2, ठीक है। इसके बाद आता है pi/3। pi/3 क्या होता है? 60 डिग्री। pi/3 का मतलब 60 डिग्री। cos pi/3 1/2, sin pi/3 √3/2। उसके बाद क्या आता है? pi/2। pi/2 का मतलब 90। cos 90, cos pi/2 0, sin pi/2 1। अब हम जाते हैं अनचार्टेड टेरिटरी। जो हम लोग बात कर रहे थे हम पहुंच चुके हैं वहां पे, ठीक है। सबसे पहला एंगल 2 पाई/3।
अब तुम बोलोगे सर इसको याद कैसे करेंगे, 2 पाई बाई 3 है, चलो ये 120 है तो समझ में आ गया, क्योंकि 2 पाई बाई 3 अगर तुम्हें याद नहीं रहता है 120 है तो बहुत ईजी है इसको याद करना। ये जो पाई है ना उसकी जगह 180 डालो, तो 2 रफ में कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू माइंड में 2 इंटू 180/3, 360 जा 62 जा 120, ठीक है। लेकिन इसको समझेंगे कैसे, देखो दीज आर यू कैन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे सप्लीमेंट्री बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं बोल सकते, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। किसका सप्लीमेंट्री हो गया ये, यस इसका, ये ब्लू जो मैं टिक बता रहा हूं वो है पाई बाई 3, पाई बाई 3 है 60, 60 का सप्लीमेंट्री क्या है, 60 का सप्लीमेंट्री है ये रेड वाला, क्या है ये 120, तो पाई बाई 3 का सप्लीमेंट्री 2 पाई बाई 3। अब तुम देखोगे अगर ध्यान से तो वैल्यूज वही की वही है, ठीक है। कॉस 2 पाई बाई 3, कॉस 120 कितना होता है -1/2, कॉस 60 कितना है 1/2, सिर्फ क्या चेंज हुआ, साइन चेंज हो गई, साइन चेंज हो गई, प्लस और माइनस में साइन चेंज हो गई। अच्छा, साइन 60 कितना है √3/2 और साइन 120 √3/2, साइन भी चेंज नहीं हुई, साइन भी चेंज नहीं हुई। और ये जो कॉस और साइन के वैल्यूज की, साइन की जो प्लस माइनस की रिलेशनशिप है वो पूरे यूनिट सर्कल में बदलती रहती है। अगर मैं तुम्हें रैंडम एंगल्स बताता हूं, चलो मैं ये एंगल बताता हूं, ये क्या है 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 काउंट करो फटाफट फटाफट फटाफट, 5 पाई बाई 6 मतलब 150 डिग्री, 150 डिग्री किसका सप्लीमेंट्री है, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री देखो यहाँ पे ब्लू से इसको डॉट बनाता हूं मैं, 30 डिग्री, सेम वैल्यूज दिख रही है तुम्हें, √3/2 -√3/2, 1/2 सेम वैल्यूज है। मतलब जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है तुम्हारे एक्यूट एंगल के, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑप्ट्यूस एंगल, उनकी साइन और कॉस की वैल्यू सेम रहती है, साइन तो एग्जैक्टली सेम रहती है बट जो कॉस की वैल्यू रहती है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर तुम देखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास है 7 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 4 एंड 4 पाई बाई 3। तो अगर तुम पूछो कि ये क्या है 7 पाई बाई 6 क्या है, व्हाट इज 7 पाई बाई 6, तो मैं बोलूंगा कि बेटा 7 पाई बाई 6 क्या होता है पता है, पाई बाई 6 में जब पाई ऐड करते हैं ना तो 7 पाई बाई 6 आता है। इजी बताऊं, 30 में 180 ऐड करो तो कितना आएगा 210, तो 7 पाई बाई 6 कितना है 210, मतलब जो जो एंगल यहाँ पे इसके ऑपोजिट है उसमें 180 ऐड करके ये मिला। और 180 डिग्री जब ऐड होता है तुम्हारे एक्यूट एंगल में, तो जो वैल्यूज है साइन और कॉस की दोनों ऑपोजिट हो जाती है, वैल्यू वही रहती है, दोनों की साइन ऑपोजिट हो जाती है। अगर दोनों प्लस है, प्लस ही है ऑफकोर्स 0 to 90 में, तो दोनों माइनस हो जाएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था, सिर्फ कॉस माइनस हो रहा था, साइन प्लस था। ये ट्रेंड तुम्हें समझना जरूरी है, प्लस माइनस वाला आगे तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये तो एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं तुमको मैं यूनिट सर्कल के हेल्प से, आगे तो बहुत सारी चीजें मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूं। ये एक पर्सपेक्टिव ले लो, फिर और एक, फिर और एक, ऐसे करके बहुत सारे पर्सपेक्टिव दूंगा मैं तुमको, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो, नेक्स्ट विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 किसके ऑपोजिट में, पाई बाई 4 के, मतलब 45 डिग्री के, 45 डिग्री में 180 ऐड करो, 45 डिग्री प्लस 180 कितना होता है 225, तो ये 225 है, ठीक है। साइन दोनों की चेंज कर दी, वैल्यूज वही रख दी। पाई बाई 3 60 डिग्री में 180 ऐड करो कितना होएगा 240 डिग्री, 240 डिग्री, यहां पे 4 पाई बाई 3, ठीक है, वही वैल्यूज विथ ऑपोजिट साइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये वाले एंगल्स पे, 5 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 4, 11 पाई बाई 6। तो ये क्या है, व्हाट इज 5 पाई बाई 3, अब हम इसका पता लगाते 5 पाई बाई 3 है क्या। सो वी हैव 5 पाई दैट इज 180/3, सो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 300 डिग्री। तो हमने क्या किया, ये इसकी वैल्यूज देखो, 1/2 एंड रूट -√3/2, 1/2 एंड -√3/2,
1/2 एंड √3/2 की वैल्यू किसकी है? 60 की। तो 60 300 बन गया डायरेक्टली। 60 300 बन गया। कैसे बना 60 300? क्या ऐड किया 60 में तो 300 बन गया? 60 में शायद 240 ऐड करेंगे तो 300 बनता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 360 से क्या माइनस किया तो 300 बन गया, या किससे 60 डिग्री माइनस किया तो 300 बन गया, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। सो यू कैन से दैट ये सेम वैल्यूज रिप्लीकेट होती है यहां पे। कब पता है? जब ये वाले एंगल को 360 से माइनस करते हैं। तो ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल है π/3। π/3 को माइनस करो, किससे माइनस करना है? 360 से। तो 2π माइनस π/3, तो हमें क्या मिलेगा? 5π/3। 2π 2π होता है ना, 2π माइनस π/3, करेक्ट, 5π/3। ठीक है। चलो अब तुम बताओ कि सॉरी, ये 7π/4 क्या है? 7π/4 इज 360 माइनस 45। 360 माइनस 45 कितना होता है? 315। एक्चुअली ये जो जितने भी छोटे छोटे लाइंस दिख रहे हैं ना, वो 15 डिग्रीज की दूरी पे। 15 डिग्री मतलब π/6 का भी हाफ, मतलब π/12। ठीक है, उतना डीप में मत जाओ, तुम्हारा दिमाग इतना इंफॉर्मेशन ले नहीं पाएगा। ले पाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो दे ही रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन मैं सिंपल भाषा में तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि हमें डिग्रीज वाली लैंग्वेज तुरंत समझ में आती है। इसलिए 7π/4 को अगर समझना है तो सीधा समझो कि 7π/4 का एंगल अगर तुम्हें निकालना है तो पाई की वैल्यू डाल दो। अगर पाई की वैल्यू नहीं डालनी है तो π/4 जो है ना, π/4 उसको 360 में से माइनस कर दो, मतलब 360 माइनस 45, मतलब 315। फिर 11π/6, तो ये होगा π/6 की वैल्यूज है, अगर देखोगे तो ध्यान से देखो, वही वैल्यूज है। सिर्फ जो साइन है अब वो नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, इफ यू रिमेंबर, इसलिए साइन नेगेटिव होता है। कॉस अभी भी पॉजिटिव है इधर। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, उसकी भी रिलेशनशिप मैं बताऊंगा तुम्हें, भरोसा रखो, बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है तुमको। ठीक है। सो मैं बात कर रहा था π/6 और 11π/6 की। π/6 क्या है? 30 डिग्री। और 11π/6 क्या होगा? 360 माइनस 30, मतलब 330 डिग्री। तो 11π/6 है 330 डिग्री। ठीक है, समझ में आई चीज है। अब मैं तुमसे एक ट्रिक क्वेश्चन पूछता हूं। ट्रिक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहां से मैंने घूमना शुरू किया, मेरा एंगल यहां पे आके रुका, तो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? तुम बोलोगे सर ये क्या जलेबी बना रहे हो? दिमाग की जलेबी मत बनाओ सर। जलेबी तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं क्या कर रहा हूं पता है? डोंट लुक एट दिस फिगर, ये जो मैं ऐसा जो भी तुम इसको शेप बोलो, आई नो दिस शेप एज अ मैथमेटिक्स टीचर, आई शुड नो, बट आई डोंट रिमेम्बर रिकलेक्ट इट्स नेम राइट नाउ। सो जो भी ये शेप है, जलेबी शेप, इसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये जो हमारी रिवॉल्विंग लाइन है वो पूरी घूम के 360 मार के यहाँ पे आ गई। तो कितना एंगल है पता है? सो दैट इज 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री मतलब कितना है पता है? 420 डिग्री। अगर पाई के टर्म्स में बोले तो 2π प्लस π/3, मतलब ये हो जाएगा 2 3 6, 7π/3। कितना हो गया ये? 7π/3। 2π प्लस π/3, 7π/3। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा साइन 420 डिग्री 420 या साइन 7π/3 कितना होगा, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होना चाहिए कि देखो लोकेशन तो यही है यार, तो 7π/3 की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि एंगल तो एंड अप कहां पे कर रहा है? इधर ही कर रहा है, यही लाइन पे कर रहा है एंड अप। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? √3/2। अगर तुम्हारा आंसर √3/2 है तो करेक्ट है। साइन 420 डिग्री या साइन 7π/3 √3/2 ही होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो साइन की किसी भी एंगल की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही रहती है, एंगल चाहे कितना भी बड़ा हो। हम हमारे यूनिट सर्कल में ही घूमते रहेंगे।
साइन और कॉस की वैल्यू के लिए। हाँ, वो वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन -1 से छोटी नहीं हो सकती और +1 से बड़ी नहीं हो सकती। आइडिया आ रहा है अभी तुमको? तो मतलब जो तुम्हारा मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट तुमने दिया था कि डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। नाउ यू हैव टू गो टू द अनचार्टेड टेरिटरी। कोई भी एंगल प्लस हो माइनस हो, कहीं भी तुम्हें रुकाया जाएगा और तुम्हें उसका वैल्यू पता होना चाहिए। चलो मैं तुम्हें अभी और एक एग्जांपल, यहीं से एग्जांपल लेते हैं ना यार, हम लोग क्यों इतना घूमने की मेहरबानी कर रहे हैं। चलो अब मैं यहां से उल्टा चला और उल्टा चल के मैं यहां से चल के यहां पे आ गया, ठीक है, उल्टा जा रहा हूं मैं। तो ये वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी? अब मैं कितने चक्कर मार के आया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूं उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए साइन ऑफ -4π/3 एंड कॉस ऑफ -4π/3 की वैल्यू। ठीक है, साइन ऑफ -4π/3 एंड कॉस ऑफ -4π/3 की वैल्यू। देखो 4π/3 की साइन और कॉस की वैल्यू दोनों नेगेटिव है। अब अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हूं तो ये वैल्यू क्या होगी? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो कॉस में ऐसी बात है कि कॉस में अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा रहा हूं तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, बट सिर्फ यहां तक। और उसके बियॉन्ड में अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं, उसके बियॉन्ड में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं तो भी वैल्यू नेगेटिव ही रहती है। यहाँ पे पॉजिटिव रहती है कॉस की वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव रहती है। अब यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एंगल है और कॉस ऑफ माइनस एंगल है, इसकी वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। देखो एक फॉर्मूला है जो तुम आगे पढ़ने वाले हो, दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब यहां पे एंगल है 4π/3, उसकी साइन की वैल्यू कितनी है? -√3/2। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ साइन ऑफ 4π/3, बिल्कुल सही है। और इसको मैं लिखूंगा कॉस ऑफ -4π/3, करेक्ट। साइन माइनस ऑफ साइन ऑफ 4π/3 कितना होगा? √3/2। और कॉस ऑफ माइनस, देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये माइनस प्लस डालू को ना डालू कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू होगी -1/2। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से मिला आपको, ये तो आपने बताया नहीं अभी तक। ये भी बताऊंगा मैं, ये आगे हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं ऐसे फॉर्मूला को। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब था कि तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक चक्कर लगाओ या दो मल्टीपल चक्कर्स लगाओ, तुम्हारा जो एंगल लगता है, एंगल जो बनता है, वो एंगल किसी ना किसी एंगल का मल्टीपल होगा। यहाँ पे किसी ना किसी एंगल का मल्टीपल होगा। ठीक है, वही हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और पाई की जो लैंग्वेज है उसका भी, और तुम्हारा जो रिस्ट्रिक्शन था माइंड में 0 to 90 का, वो भी अब हट जाना चाहिए। बहुत सारी बातें मुझे और बतानी है, दैट इज बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या है, और दूसरे जो एंगल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल इसमें जो इंक्लूडेड नहीं है, उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, वो भी मैं बात करूंगा। उससे पहले कुछ चीजें हैं, ये मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। एक चीज यहाँ पे बताइए जो हमने भी नोटिस की है। इफ वी टेक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन फ्रॉम पॉइंट पी, we come back to the same point P, and it is observed that if x increases or decreases by an integral multiple of 2 pi मतलब 360 डिग्री, the values of sine and cosine functions do not change। जैसे मैंने तुम्हें बताया वो 420 डिग्री वाले क्वेश्चन एग्जांपल में, 420 डिग्री मतलब 360 प्लस 60, तो जो साइन 60 की वैल्यू थी वो ही साइन 420 की वैल्यू है। मतलब 360 डिग्री के बाद वापस वो सारी वैल्यू रिपीट करना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि साइन ऑफ
2n pi plus x is equal to sin x when x belongs to integers, and cos of 2n pi plus x is equal to cos x when n belongs to integers. इसका मतलब क्या है पता है कि ये 2n pi plus x का मतलब क्या है? 2n पाई, n का मतलब होता है इंटीजर, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई में अगर कोई भी वैल्यू में डालता हूं x, तो साइन ऑफ दैट x विल गिव मी द सेम वैल्यू। और ये x क्या है? एक्यूट एंगल है। फिर से और एक बार बताता हूं, अगर x एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, अगर x एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो 2n पाई प्लस x और x, ये दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। किसके लिए? साइन के लिए, और मतलब साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स ले लो या साइन ऑफ x ले लो, दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी। 2n पाई का मतलब क्या है? 2n पाई का मतलब है कंप्लीट रिवोल्यूशंस, कंप्लीट रिवोल्यूशंस। कितने रिवोल्यूशन वो तो n बताएगा हमें। अगर 2 पाई है, 2n पाई में अगर n की वैल्यू 1 है तो हमें क्या मिलता है? 2 पाई। अगर n की वैल्यू 2 है तो मुझे क्या मिलता है? 4 पाई। मतलब n क्या बताता है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो कितने भी रिवोल्यूशन ले लो, n की जगह कोई भी इंटीजर रख दो, तो तुम्हें आखिर में 2 पाई का मल्टीपल ही मिलने वाला है, इंटीजर मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल भी बोलते हैं इसको। वो इंटीग्रल मल्टीपल में कोई भी x की वैल्यू ऐड करो और जो एंगल बनेगा तुम्हारा, दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ x। एंड कॉस में भी सेम है, कॉस में भी सेम है, यही यहां पे बोला है। अच्छा, और एक चीज याद रखना, साइन x जीरो रहेगा, साइन x जीरो रहेगा अगर x की वैल्यू जीरो है, या पाई है, या 2 पाई है, या 3 पाई है, या 4 पाई है, या 5 पाई है, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू जीरो रहेगी। प्रॉब्लम है? नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे देखो यूनिट सर्कल में, ये वाला अपना यूनिट सर्कल बढ़िया है। देखो ना साइन की वैल्यू, यहाँ पे क्या है? साइन की वैल्यू, साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 360 0 होता है, 360 प्लस पाई मतलब 360 प्लस 180 कितना होता है? 540 जीरो होता है। आई एम सॉरी, फिर से बताता हूँ, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 0 एंड सो ऑन। मतलब ये जो 180 डिग्री वाली लाइन है ना, उस पर हमेशा साइन की वैल्यू जीरो ही रहेगी, और यहां पे जो साइन की वैल्यू होगी वो होगी प्लस और -1, यहां पे मैक्सिमम और यहां पे मिनिमम। ठीक है, पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, समझ लेना इसको, लर्न नहीं कर सकते इसको, पर्सपेक्टिव से ही समझ सकते हैं। कॉस की, कॉस में क्या चीज होती है? कॉस में जो मैंने वर्टिकल लाइन बताई थी 90 वाली, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। कॉस एक्स जीरो होगा जब एक्स पाई बाय 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल मतलब पाई बाय 2 का इवन इंटीग्रल मल्टीपल क्या है? 2 पाई बाय 2, और 2 पाई बाय 2 तो पाई होता है, और 2 पाई बाय 2 अगर पाई है तो कॉस पाई तो 1 होता है, 1 होता है ना कॉस पाई, या -1 होता है? कॉस पाई, कॉस पाई, कॉस पाई, कॉस पाई, यहां पे लिखा रहेगा कॉस पाई -1 होता है, राइट? मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि कॉस ऑफ सर्टेन एंगल जीरो तब होगा जब वो एंगल पाई बाय 2 या फिर ऑड मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा है? प्लस माइनस सिर्फ वो सेंस ऑफ रोटेशन बता रहा है कि अगर तुम 0 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो प्लस आएगा, 0 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस आएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तुम्हें अगर देखना है तो तुम्हारे पास है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल अपना हीरो है, यूनिट सर्कल अपने को सब बता देता है। देखो कॉस की वैल्यू 0, ये देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट कॉस की वैल्यू है, कहां पे 0 है? पाई बाय 2 पे, फिर 3 पाई बाय 2 पे, फिर 3 पाई बाय 2 से 4 पाई बाय 2 पे मत चले जाना, बिकॉज 4 पाई बाय 2 तो 2 पाई होता है,
और 2 पाई पे कॉस 0 नहीं 1 होता है, ठीक है। तो पाई/2, 3 पाई/2, एक स्किप कर देना, पाई पाई/2 के बाद 2 पाई/2 नहीं, 3 पाई/2, 3 पाई/2 के बाद 5 पाई/2, 7 पाई/2, 9 पाई/2, 11 पाई/2, ऐसे करके ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 पे कॉस की वैल्यू 0 होती है। अच्छा उल्टा घूमोगे तो -पाई/2, -3 पाई/2, -5 पाई/2, -7 पाई/2 एंड सो ऑन, कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये समझ में आया तुमको? साइन की वैल्यू 0 कब, कॉस की वैल्यू 0 कब? साइन ऑफ एन एंगल आफ्टर मल्टीपल रोटेशंस, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई रोटेशंस के बाद जो एंगल आएगा वो उस एंगल पे साइन की वैल्यू साइन एक्स से इक्वल होगी, ठीक है। ठीक है, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब ये वही चीज है, वापस वही चीज रिपीट की है। तो हाँ, ये चीज मुझे तुम्हें बतानी थी, आई थिंक, वेट, तो 1 आवर हो चुका है एंड आई थिंक मैंने तुम्हें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो पहले तो इसको अपने अंदर थोड़ी उतारो इन्फॉर्मेशन को, नेक्स्ट वीडियो में मैं और इन्फॉर्मेशन लाऊंगा तुम्हारे लिए। मतलब मैं काफी इनफॉर्मली सिखा रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू दैट आइडिया अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, और ये सारी चीजें अगर तुम अभी समझ जाओ और लर्न कर लो तो आगे ना तुम्हारे लिए कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। सो देखो, कंफ्यूजन मुझे भी होता है अब तक, बिकॉज मैं रोज प्रैक्टिस नहीं करता, जबकि मुझे करनी चाहिए। अ गुड टीचर शुड ऑल्सो बी अ गुड स्टूडेंट ऑलवेज, एंड आई ऑलवेज बिलीव, और जब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना तो मेरा भी रिविजन हो रहा है, याद रखो ये बात। और जो सिर्फ 11th 12th को पढ़ाते हैं ना जो टीचर, उनको सब लर्न हो जाता है, रट जाता है। मेरा ऐसा नहीं है यार, मेरे मल्टीपल हैट्स है यहाँ पे, और मेरा इंटरेस्ट 11th 12th में ज़्यादा है। बट ये जो हमारे अराउंड जो माहौल बना है, वो 11th 12th के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो मेरे पास नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कैपेबिलिटी है मेरे पास, डेफिनेटली है, और अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो, पास्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म डेफिनेटली करते हैं। लेकिन अगर तुम कंपेयर करोगे कि मल्टीपल फैकल्टीज हो और 10 घंटे की क्लास हो, ये सब मेरे अकेले से पॉसिबल नहीं होगा। तो तुम देख रहे हो बहुत सारे बच्चे अपनी बैच में कंफ्यूज है, मेरे पास पढ़ना है कहीं और पढ़ना है, क्योंकि बाहर इतनी एडवर्टाइज और मार्केटिंग हो रही है ये आईआईटी के रैंक्स के ऊपर और ये सब। मैं शायद तुम्हें ये सब ना दे पाऊँ यार, मैं ये कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, आई 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 कैन डेफिनेटली हैव अ गुड अटेम्प्ट एट टीचिंग, ठीक है, एंड यू कैन हैव अ वेरी गुड अटेम्प्ट एट लर्निंग इफ वी प्लान दिस टुगेदर। देर आर डेफिनेटली मेनी शॉर्ट कमिंग्स एंड यू कैन से faults in my pattern. You will find, people will find, people talk that अरे बैलेंट्री में सर के पास ये नहीं है, वो नहीं, हाँ नहीं है, नहीं है, जो है वो है, जो है मैंने पता है। बट जितना भी है मैं उसको अच्छे तरीके से तुम्हें प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यही मेरा पूरा कोशिश रहेगा, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग, आई प्रॉमिस यू दैट। और पूरा जो इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दे दूंगा, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, सॉल्व एग्जांपल्स के ऊपर। तब तक सिर्फ डिस्कशन पे रखते हैं इसको, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।